गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे डिटेल में रैस सिस्टम। रैस आप लोगों को पता है, आप लोगों ने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर देखा होगा उसमें भी हम लोगों ने रैस सिस्टम देखा था, बट रैस सिस्टम को उसमें हम लोगों ने शॉर्ट में देखा था। आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे रैस सिस्टम। हो सकता है ये डिटेल में बनाने की वजह से दो पार्ट्स में बनाना पड़े, तो ठीक है, देर ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। रैस, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग देखा था, इसका जो फुल फॉर्म होता है रैस का क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड वॉल्यूम के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड वॉल्यूम, सोडियम रिटेंशन एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। तो आप ये जानते हैं कि जो रैस सिस्टम है वो हमारा किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली, ये हमारी बॉडी में, ये ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। तो आज ये देखते हैं कि रैस सिस्टम कैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट या मैनेज करता है, ब्लड प्रेशर को, सोडियम रिटेंशन को और ब्लड वॉल्यूम को कैसे मेजर करता है और कैसे ये मैनेज करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, सिंपल सा, इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा कि इन केस ऑफ हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन के केस में, हाइपोटेंशन के केस में जब हमारा बीपी कम होता है, हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, जब हमारा जो आर्टीरियल प्रेशर कम होता है या ब्लड लॉस होता है, तो उस केस में जो हमारी किडनी होती है, जो हमारी किडनी है, किडनी में हमारे पाए जाते हैं जेजी सेल। जेजी सेल वो क्या करते हैं? रेनिन का सिक्रीशन करते हैं, रेनिन का सिक्रीशन करते हैं। और ये रेनिन हमारे लीवर से एक प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है हमारे लीवर में, हमारे लीवर में एक प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियो एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, इस एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट हमारा कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में इन द विद इन द बाय द एंजाइम ऑफ ACE, that is a angiotensin converting enzyme. A for angiotensin, C for converting, E for enzyme, which are secreted, जो कि secrete होता है कहाँ से? हमारे लंग्स से। ओके, तो ये चीजें हम लोगों ने देख रखी थी पहले भी कि हाँ ये चीजें हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को डिटेल में क्या समझना है कि ये जो रेनिन है, ये रेनिन, ये जो रेनिन का सिक्रीशन है ये कैसे मैनेज होता है। रेनिन, ठीक है, जेजी सेल से रेनिन का सिक्रीशन हुआ, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये हम देखेंगे आज कि रेनिन का सिक्रीशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिटेल में इसको। ये जो रेनिन है, ठीक है, रेनिन, देखिए रेनिन हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है? रेनिन लिख देते हैं, रेनिन। अब ये रेनिन हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारे किडनी से, किडनी के
जेजी सेल से, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किडनी, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यूनिट क्या है, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? तो इसका किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। जैसे सेल होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, वैसे ही किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। तो किडनी, अब ये जो रेनिन सेल है वो हमारे कहाँ पाया जाता है? किडनी में। और किडनी का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन है। तो हमें उससे पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझना होगा। जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझेंगे, तो नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर समझेंगे तो उसमें हम लोग जेजी सेल के बारे में समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन। हमारी किडनी में, जो हमारी किडनी है, हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हमारी एक किडनी में ही मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे ही हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। दैट इज ए बोमन्स कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ये हमारा ग्लोमेरुलस, ये हमारा यहां से लेकर के ये वाले पार्ट तक, ये है हमारा टीसीटी, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। किडनी का हमारा क्या काम होता है? किडनी का हमारा काम होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, पहला, और दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, ये दो काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो भी, यहाँ पे क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस पे, यहाँ से हमारा अफरेंट ब्लड वेसल्स आता है। अफरेंट ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आता है, और हमारा यहाँ पे फिल्टर होता है। ठीक है, फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ये पीसीटी पे हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो कि 60 टू 65% फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद ये हमारा जो पार्ट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पे हमारा होता है थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये हमारा असेंडिंग, सॉरी, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको हम लोग बोलते हैं थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको बोलते हैं। और इसका जो रीएब्जॉर्प्शन रेट होता है, ये कितना परसेंट रीएब्जॉर्ब करता है? दैट इज ए 30 to 35% रीएब्जॉर्प्शन करता है। ये हमारा है डीसीटी, जिसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये हमारा रीएब्जॉर्ब करता है 8 to 10%। 8 to 10% रीएब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है? डीसीटी पे। दैट इज ए लास्ट पार्ट, ये हमारा लास्ट पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स, ये हमारा कितना रीएब्जॉर्प्शन करता है? 2 से 5% का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब देखते हैं इसमें रेनिन का क्या रोल है इस नेफ्रॉन में। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये हमारा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, यहां से ब्लड आए और फिर से हमारा कैपिलरीज से होते हुए फिर से हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए, इन केस ऑफ हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का कोई भी केस हुआ, जब हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि हमारा जो ये अफरेंट, इसको बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट ब्लड वेसल्स, ये जो हमारा एफरेंट ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे हमारे कुछ स्पेशल टाइप के स्मूथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप के स्मूथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप के स्मूथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पोल्किसन, पोल्किसन, जिसको जिसको एक नाम क्या है, पोल्किसन। ये क्या करते हैं, ये पोल्किसन का दो काम होता है, ये जो पोल्किसन होते हैं, ये जो पोल्किसन है, पोल्किसन, पोल्किसन, इनका दो काम होता है। पहला कि जब ये इन केस ऑफ हाइपोटेंशन के केस में जो ये ब्लड यहाँ पे फ्लो होगा, उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा हाइपोटेंशन के केस में। तो जब कम होगा तो ये क्या करेंगे, मेजर करते हैं, दैट इज अ मेजरिंग डिवाइस। तो पोल्किसन जो मसल्स है, ये किस तरीके के काम करते हैं, मेजरिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं, मेजरिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं। ये ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, और जब ये मेजर कर लेते हैं कि ये ब्लड प्रेशर यहाँ पे लो है, तो ये क्या करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में रेनिन का सिक्रीशन करने लगते हैं। दूसरा काम इनका क्या हो गया, सिक्रीशन ऑफ रेनिन, रेनिन सिक्रीशन, ये रेनिन का सिक्रीशन करने लगते हैं। तो दो काम आपने देखा, पहला काम ये पोल्किसन मसल्स का, पहला कि ये मेजरिंग डिवाइस है, जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है इस अफरेंट ब्लड वेसल्स में, तो यहाँ प्रेजेंट जो पोल्किसन मसल्स हैं, पोल्किसन स्मूथ मसल्स हैं, वो क्या करते हैं, इस चीज को मेजर कर लेते हैं, और मेजर करके डायरेक्ट रेनिन का सिक्रीशन करने लगते हैं। ठीक है, तो पहला काम ये हो गया पोल्किसन सेल का। तो पहला चीज हमने देखा कि रेनिन का सिक्रीशन कैसे होता है, रेनिन का सिक्रीशन पोल्किसन जो स्मूथ मसल्स है उसके थ्रू होता है, दैट इज ए बैरो, आल्सो एक्ट एज ए बैरो रिसेप्टर फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, बैरो रिसेप्टर की तरह काम करता है, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक, दूसरा चीज, दूसरा तरीका जो हमारा रेनिन का सिक्रीशन होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ब्लड प्रेशर लो है। अब ये जब ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर यहाँ पे लो है, तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन रेट होगा, जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट होगा वो क्या होगा, कम होगा। जब हमारा फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, तो जो इसमें फिल्टर, जो फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, जो भी H2O आ रहे हैं, सोडियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, इसका जो फ्लो होगा यहाँ पे क्या होगा, स्लो होगा। खुद सोचिए, जो प्रेशर, प्रेशर क्या है, धीरे है। आपने देखा होगा पाइप, पानी का पाइप, आप टोटी को तेज कर दीजिए तो बहुत तेजी से पानी बाहर निकलता है, और टोटी को धीरे कर दीजिए तो पाइप से पानी धीरे धीरे निकलता है। तो सेम एज इट इज कि जब यहाँ पे प्रेशर स्लो होगा, तो ये फिल्ट्रेशन रेट यहाँ पे क्या होगा, स्लो होगा, पानी यहाँ से धीरे धीरे फ्लो होगा। और जब धीरे धीरे फ्लो होगा, तो यहाँ पे जो पीसीटी साइड पे जो प्रेजेंट सेल है, जो पीसीटी साइड पे प्रेजेंट सेल हैं, या जो पूरे आपके ल्यूमेन में, पूरे आपके पीसीटी हो गया, लूप ऑफ एल्ले हो गया, यहाँ पे जो प्रेजेंट सेल हैं जो रीएब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा समय होगा रीएब्जॉर्ब करने का। तो ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर लेंगे, रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जब ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहाँ पे यहीं पे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो ये जो डीसीटी साइट है हमारा, यहाँ पे जो हमारा डीसीटी साइट है,
यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन का हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट होता है, डीसीटी पे स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है, जो कि डार्क इन कलर होते हैं। कलर में क्या होते हैं, डार्क होते हैं, और इनकी साइज क्या होती है, लंबी होती है। ये सेल प्रेजेंट होते हैं डीसीटी पे, जो कि साइज में लंबे होते हैं और डार्क कलर के होते हैं, जिसका नाम है डेंसा मैकुला। डेंसा मैकुला, ठीक है, या इसको डेंसा मैकुला, या आपको मैकुला डेंसा मिल जाएगा। ये मैकुला डेंसा। मैकुला, मैकुला का मतलब होता है डार्क पैचेस। तो ये डार्क कलर के होते हैं, ये बाकी सेलों से अलग दिखते हैं, इनकी अपीयरेंस जो होती है वो बाकी सेल्स से अलग होती है। तो ये क्या करते हैं, मैकुला डेंसा। यहां देख लेते हैं मैकुला डेंसा क्या करते हैं। ये जो मैकुला डेंसा है, ये जो मैकुला डेंसा है, ये मैकुला डेंसा सोडियम लवर होते हैं। ये सोडियम लवर होते हैं, या कह सकते हैं सोडियम सेंसिटाइजिंग होते हैं, कि जब इनको सोडियम, ये सोडियम को क्या करते हैं, सक करते हैं, सोडियम को ये रिएब्सॉर्ब करते हैं। तो अगर यहाँ पे सोडियम क्या हुआ, सोडियम का लेवल कम है, यहाँ पे सोडियम कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज करने लगते हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करने लगते हैं। और जो ये आपका मैकुला डेंसा है, ये विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू की मदद से किससे जुड़े होते हैं, पॉल्किसिन सेल से। ये पॉल्किसिन सेल से क्या है, अटैच होते हैं। तो जब ये इनको सोडियम, यहाँ पे सोडियम का लेवल कम है, अब ये इनको सोडियम जो सक कर रहे हैं, इनको सोडियम क्या है, कम कम अवेलेबल है। जब जब इनको सोडियम, यहाँ पे सोडियम की अवेलेबिलिटी कम है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज करते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज करके ये क्या करते हैं, जो पोल्किसिन सेल है इसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। और आपको पता है जब पोल्किसिन सेल एक्टिवेट हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये रेनिन का सिक्रीशन करता है, ये रेनिन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया रेनिन के सिक्रीशन का, ठीक है। तीसरा तरीका हम लोग देखते हैं जिससे ब्लड में रेनिन का सिक्रीशन होता है। तीसरा तरीका ये है रेनिन के सिक्रीशन का, कि जो हमारे हमारे जो हमारा जो नेक है, हमारे नेक में पाया जाता है कैरोटाइड कैरोटेड कैरोटेड साइनस, ठीक है। कैरोटेड साइनस जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे नेक में। ये कैरोटेड साइनस कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे नेक में। ये भी क्या करता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, तो ये जो कैरोटेड साइनस है, ये जो कैरोटेड साइनस है, ये क्या करता है, ये एक मैसेज देता है, गिवन अ मैसेज, या कह सकते हो सेंड और गिवन ए मैसेज टू सीएनएस। ये सीएनएस को एक मैसेज भेजता है थ्रू थ्रू ग्लासोफेरेंजियल नर्व के थ्रू। सेंड आर गिवन ए मैसेज टू सीएनएस थ्रू ग्लासो ग्लासोफेरेंजियल फेरेंजियल नर्व के थ्रू क्या करता है, ये हमारे सीएनएस को मैसेज भेजता है। और हमारे सीएनएस को जब मैसेज मिलता है, तो ये हमारे सीएनएस में क्या होता है, जो स्टिमुलेशन ऑफ सिंथेटिक एक्टिविटी, स्टिमुलेशन ऑफ
स्टिमुलेशन ऑफ सिंथेटिक न्यूरॉन। जो सिंथेटिक न्यूरॉन है उनका एक्टिवेशन हो जाता है, और ये सिंथेटिक न्यूरॉन का जब एक्टिवेशन होता है तो ये सिंथेटिक न्यूरॉन क्या करते हैं, ये नॉर इपिनेफ्रिन का नॉर रिलीज करने लगते हैं। रिलीज ऑफ नॉर इपिनेफ्रिन ये नॉर इपिनेफ्रिन को रिलीज करने लगते हैं। अब आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो हमारा कोल्किसिन सेल है, जो हमारा कोल्किसिन सेल है, यहाँ पे जो पाए जाते हैं, यहाँ पे बीटा 1 एडेनर्जिक रिसेप्टर पाया जाता है। बीटा 1 एडेनर्जिक रिसेप्टर पाया जाता है। अब आपको पता है कि नॉरएपिनेफ्रिन क्या होगा, बीटा 1 एडेनर्जिक रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड विथ बीटा 1 एडेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होगा, और ये क्या करेगा, बाइंड होने के बाद ये रेनिन के रिलीज को इनहांस कर देगा, इंक्रीज द रिलीज ऑफ रेनिन। ये रेनिन के रिलीज को या रेनिन के सिक्रीशन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो आपने देखा तीन तरीके से रेनिन का जो है रेगुलेशन होता है। पहला आपने देखा कि जो एफरेंट, समराइज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको समराइज कर देते हैं। तो आपने देखा जो रेनिन इसका जो रिलीज है वो, यह इसका सिक्रीशन है, तीन तरीके से है। पहला आप कह सकते हो डायरेक्ट कोल्किसिन मसल से। दूसरा थ्रू दी मैकुला डेंसा, और थर्ड इज थ्रू दी सिंथेटिक एक्टिवेशन। ठीक है, तो इन तीन तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेनिन का एक्टिवेशन करते हैं। अब देखते हैं कि रेनिन एक्टिव होने के बाद काम क्या क्या करता है। आपने देखा कि रेनिन जो है ये एक्टिव होके क्या करता है, ये जो हमारा लीवर है, लीवर हमारा क्या बनाता है, एंजियोटेंसिनोजन, और ये रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और ये हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट फर्दर लंग्स से सिक्रीट होता है हमारा एस, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये हमारा क्या क्या काम करता है, ये हमारा काम करता है, यहां देख लेते हैं ऐसे। पहला ये हमारा क्या काम करता है, वैजोस्पास्म का काम करता है कि जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो ये वैजोस्पास्म करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं ये वैजोस्पास्म कैसे करता है। दूसरा, ये कहाँ काम करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ये जाके वहां पे स्पेसिफिक सेल से बाइंड होके ये क्या करता है, जो एल्डोस्टेरॉन है, इसके लेवल को बढ़ा देता है। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, जो सोडियम का रिटेंशन है,
और जब सोडियम का रिटेंशन बढ़ेगा, सोडियम की रिटेंशन को बढ़ा देता है, और जब सोडियम का रिटेंशन बढ़ेगा तो आप जानते हैं जो वाटर है वो सोडियम को लव करता है या सोडियम को फॉलो करता है। तो जब वाटर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो अल्टीमेटली वाटर अपने आप रीएब्जॉर्ब होने लगेगा। तो ये एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, सोडियम और वाटर दोनों का रीएब्जॉर्प्शन करता है। थर्ड ये क्या करेगा, सिंथेटिक जो स्टिमुलेशन है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब ये अल्फा और बीटा ब्लॉकर की तरह काम करेगा, ठीक है। मतलब सिंथेटिक जो सिंथेटिक एक्टिविटी को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। सिंथेटिक एक्टिविटी को ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या काम करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक। तो नेक्स्ट इसके पार्ट, ये पार्ट फर्स्ट था, इसके पार्ट सेकंड में हम लोग देखेंगे कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो हमारा वैसोस्पाज्म कैसे कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन हमारा कैसे सोडियम रिटेंशन का काम कर रहा है, और ये सिंथेटिक एक्टिविटी कैसे हो रही है, ठीक है। थैंक यू।